हेलो बच्चों, मैं पंकज यादव और फिर से आया हूँ फिजिक्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे और देखते हैं अगला पार्ट बिलियन का हमारे। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोलन्स। मोलन्स क्या होता है? मोलन्स किसी भी बिलियन में, किसी एक बिलियन है उसमें से कुछ ऐसे घटक होते हैं, कई घटकों से मिलकर बना हो, तो किसी विशेष घटक, इस शब्द को याद रखना, किसी विशेष घटक जो बिलियन होते हैं उनमें से कुछ विशेष एक अलग घटक और समस्त जो होते हैं, समस्त या पूर्ण बिलियन के जो मूलों की संख्या होती है उन्हें हम बोलते हैं बिलियन। इसकी एक डिफिनेशन होती है, इसकी डिफिनेशन होती है कि किसी बिलियन में उपस्थित, मोलन्स की परिभाषा उसकी किसी बिलियन में उपस्थित मोलों के घटकों की संख्या एवं उस बिलियन के संपूर्ण मोल के अनुपात को ही हम बोलते हैं मोलन्स। इसे यक्स से डिनोट करते हैं, देखना ये यक्स है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं और यक्स बराबर होता है किसी विशेष घटक की संख्या, किसी विशेष घटक की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन में होती है बिलियन में उपस्थित कुल मोल, या बिलियन के कुल मोल, या कुल समस्त बिलियन के जो मोल होते हैं, ये बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ये जो होती है यही होती है डिफिनेशन। देखो, किसी बिलियन में उपस्थित घटक मोलों के घटकों की संख्या, या फिर दूसरे में बात करें कि घटक के मोलों की संख्या एवं ये तथा लगा के बोल देते हैं बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम बोलते हैं मोलस। इसे एक्स से डिनोट करते हैं। ये हुई हमारी पहला टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे देखते हैं हम। अब दूसरी बात करते हैं इसी में, आगे इसी में देखते हैं। ये पहला हमारा टॉपिक हुआ, इसकी परिभाषा होती है, क्या होती है इसकी परिभाषा, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा होती है एक बिलियन में किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, एक बिलियन में उपस्थित किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोलस बोलते हैं। ये होती है हमारी परिभाषा इसकी, ऐसे एक्स से डिनोट करते हैं और ये होता है इसका फार्मूला। आगे देखते हैं हम, दूसरा टॉपिक है आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अब चूंकि यहाँ पे द्रव्यमान है और प्रतिशत का मतलब सभी जानते हैं 100 डिवाइड बाई, जो 100 का भाग में जो उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पे द्रव्यमान है और हम लेने को तो ले सकते हैं 100 ml, यानी 100 ml भी ले सकते हैं कि 100 ml बिलियन है, किसी एक बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी 100 ml, और उसमें से 100 का भाग जो होगा वही होगा हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। किंतु अब हम द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार निकालें और सभी जानते परसेंटेज क्या होता है, तो हम 100 ml नहीं लेंगे। अब यहां पे हम लेंगे क्या, यहां पर हम ले लेंगे 100 द्रव्यमानों में उपस्थित, 100 द्रव्यमानों, 100 द्रव्यमानों में उपस्थित, देखो 100 द्रव्यमानों में उपस्थित जो कुल 100 द्रव्यमान में उपस्थित कुल मोल है, इनके 100 भाग को हम क्या बोलते हैं, 100 की डिवाइड करने में जो मान आता है उसे हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। किंतु इसे हम एक दूसरी परिभाषा दें। अब 100 ग्राम द्रव्यमानों में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जो एक विशेष मोल होगा, जैसे यहाँ पर घटकों के मोलों की संख्या थी, यहाँ पे कुल मोलों की संख्या को जो होगी उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100 द्रव्यमानों में उपस्थित मोलों की संख्या, जो 100 से डिवाइड होती है 100 द्रव्यमानों के बीच में जो विशेष घटक के मोलों की संख्या, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत।
और द्रव्यमान प्रतिशत इसकी परिभाषा जो होगी वो होगी, आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 100 द्रव्यमान में उपस्थित मोलों की संख्या और उसमें से जो भाग आएगा उसकी दूसरी परिभाषा और इनटू 100 में डिवाइड कर देंगे, मान निकल के आ जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये होगा क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत। ये होगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय के कुल द्रव्यमान, यानी 100 द्रव्यमानों में उपस्थित विलेय का कुल द्रव्यमान, ये हमारा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। अब यही फिर से परिभाषा समझ लेते हैं, 100 द्रव्यमानों में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान तथा विलयन के कुल द्रव्यमान का 100 भाग, ये हमारा क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसी की अगली डिफिनेशन होती है, अगला देख लेते हैं, कुछ भी नहीं बदलना हमें। अब आएगा आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। अभी तक हम देख रहे थे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान में क्या था कि जो 100 ग्राम, यहां पर हमने एक परिभाषा यहां पे लिया था, हमने 100 ml भी लिया था ना, सबसे सूक्ष्मतम इकाई, द्रव्यमान की सूक्ष्मतम इकाई। और यहां पर आयतन है, आयतन का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब हम सभी जानते हैं क्या होगा, 100 ml। यदि लेना चाहे तो छोटी इकाई से ले लेते हैं, हमने यहाँ पे आपको बड़ी इकाई दे दी है, यहाँ पर हम छोटी इकाई से ले लेते हैं 100 ml। अब देखो 100 ml विलयन में गुलित, फिर से समझ लो, 100 ml विलयन में गुलित विलेय की कुल संख्या का जो कुल संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय की कुल संख्या को हम बोलते हैं द्रव्यमान आयतन। 100 ml विलयन में गुलित विलेय की कुल संख्या का 100वां भाग जो होगा वो हमारा होगा क्या, वो होगा आयतन प्रतिशत। अब इसे फिर से इसी प्रकार से लिख सकते हैं, फिर से इसी परिभाषा लिख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पे होगा विलेय का कुल द्रव्यमान होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं करते हम, यहाँ पे करेंगे विलेय का आयतन अपॉन में होगा क्या, विलेय का कुल आयतन अपॉन में होगा विलयन का कुल आयतन इंटू 100, ये हमारी डिफिनेशन होगी द्रव्यमान प्रतिशत की। और हाँ, एक दूसरी इकाई इनकी देख लेते हैं क्या, कि बाइनरी सॉल्यूशन और ट्रायलेशन सॉल्यूशन मतलब द्वितीय घटक और तृतीय घटक, द्विघटक और त्रिघटक होते हैं। यहाँ पर यदि एक घटक है तो हमने ये निकाल लिया, यहाँ पर यदि द्विघटक होते तो क्या करते, देख लेते, देखते हैं बेटा। यदि दो घटक होते A व B, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले घटक A का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, यहां पर होगा क्या, WB, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 कर दें, ये मान होगा हमारा। और यहां पर यदि द्रव्यमान की बात नहीं लेंगे तो यहां पे निकल के आएगा A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर निकल के आएगा क्या, WA, A का ही द्रव्यमान निकाल रहे हैं और कुल विलयन लिखना चाहे तो लिख लें यहां पर कुल विलयन या विलयन पूरा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान का मतलब यही होगा WA प्लस WB। और ये WB क्या है, WB है जो दूसरा द्रव्यमान है। यहाँ पर प्राइमरी सॉल्यूशंस मतलब द्वितीय घटक में तो कौन कौन से घटक हुए, A प्लस B,
यही A प्लस बी ही है हमारा ये कुल विलयन का द्रव्यमान। इतना ही हमें देखना है। और अब आगे चलते हैं, हम संबंध दिखाते हैं आपको यम और एन पे संबंध, कैपिटल एम और एन पे संबंध। कैपिटल एन बराबर होता है यम इंटू संयोजकता। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। और इसे देखते हैं, ये संयोजकता हम आपको दिखाते हैं। यहां पर होगा यम इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी अपॉन यम बी, यहां पे होगा 1000 अपॉन वी इन लीटर। ये हुआ हमारा m, कैपिटल एम आपको सभी को पता है। अब यहाँ पे कैपिटल एन देखते हैं, एन इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू ये तुल्यांक की बार है, ई बी बेटा मैंने बताया था, फिर से समझ लीजिएगा। और ये वैल्यू इन लीटर। अब इन दोनों पे आपस में संबंध देखते हैं, हम देख लेते हैं। अब इसे यहां पर क्रॉस करेंगे, इसे यहां पर क्रॉस करेंगे और दूसरा अपॉन अपॉन 1 करके दोनों में आपस में क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मान इधर निकल के आ जाएगा, लिखा जाएगा, अलग लिख देते हैं बेटा, दो पार्ट्स में लिख देते हैं। यहां पे लिख देंगे यम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, यहां पे कर देंगे एम बी इंटू वी इन लीटर, और यहां पर कर देंगे एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन ई बी इंटू वी इन लीटर। ये दो चीजें। अब इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये एम के साथ निकल जाएगा और ये एन के साथ निकल जाएगा और ये कॉमन निकलेगा हमारा, ये दोनों मान कॉमन निकलेंगे। हम डायरेक्टली इसे आपस में समाप्त कर देंगे तो यहां पर निकल के क्या आएगा, यहां पर निकल के आएगा यम इंटू एम बी इंटू वी इन लीटर। अब इसे इन लीटर में लिखते हुए V1 V2 कर लेते हैं। V1 इक्वल टू करेंगे n इंटू ई बी इंटू V2। अब ये दोनों मान पे हम देखते हैं यदि द्रव्यमान जो इनके आयतन है, आयतन को बराबर कर लिया जाए, आयतन समान कर लिया जाए, V1 इक्वल टू V2 कर लिया जाए, आयतन यदि समान कर लिया जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, एम बी और एन ई। यही देख लेते हैं, इतना ही हमें मान देखना है। अब आगे देख लेते हैं, यम इंटू एम बी इक्वल टू एन इंटू ई बी। ई बी संयोजकता हमने आपको बताया था, संयोजकता चूंकि ई बी इक्वल टू होता है एम बी अपॉन संयोजकता, ये मान होता है ई बी का, यहां पर मान रख देते हैं। जब यहां पर एम इक्वल टू एम बी एन इंटू, यहां पर लिख देंगे एम बी इंटू वैलेंसी संयोजकता। जब ये संयोजकता लिखेंगे तो ये एम बी समाप्त हो जाएगा और ये अपॉन पे 1 अपॉन बचेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये मान टोटल निकल के आएगा हमारा ये मान निकल के आएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू यम इंटू संयोजकता। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूविंग है और बहुत अच्छी प्रूविंग है और इसे जरूर अच्छे से समझना बेटा। फिर से एक बार समझा देते हैं हम आपको, एक बार फिर से समझ लीजिएगा बेटा, फिर से हम आपको बता देते हैं। ये हमारी जो है कैपिटल एम है,
कैपिटल एम का मान मैंने बताया और ये कैपिटल एन का मान बताया। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताए थे हमने आपको, ये दोनों के मान निकल गया है। यहाँ पर हमने वैल्यूम जो इनके वैल्यूम है दोनों समान किए, दोनों समान वैल्यूम में क्या होता है, वैल्यूम दोनों समान हो गए अर्थात बराबर हो गए, उनका काम बाहरी हो गया। और फिर देखते हैं ये मान निकल के आया और संयोजक जो हमारी जो होती है तुल्यंकी भार होता है वो एमबी अपॉन होता है संयोजकता, इसलिए हमने एमबी इक्वल टू संयोजकता रखा और फिर ये हमने मान निकाला और ये हमारा लिख करके पूरा माना है। और इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत वीडियो आप जितना शेयर कर सके शेयर कीजिए ताकि आपको और वीडियो मिले। और जब आप शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो हम आपको और अच्छी तरह से ज्यादा अच्छे से समझा सकेंगे और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे।